क्या फॉर्मूला बना, my2 ny1 my2 ny1, बस ऐसे रिपीट कर लेना 4-5 बार, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। या आसान क्वेश्चन बन सकता है क्या? या बन सकता है? बन सकता है, चलिए तो बनाइए आप ही इससे आसान, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या निकालेंगे, टेल मी द आंसर। डिस्टेंस, यस। पढ़ेंगे थोड़ा सा ही, लेकिन लिखना है बड़ा बड़ा, ठीक है। फील आना चाहिए कि ये नहीं बड़ा सा चैप्टर है थोड़ा, सब कैपिटल में लिखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छोटा नहीं लिखना है, बड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज द कॉन्सेप्ट हब की तरफ से आपके सामने पूरा का पूरा मैथ्स का एक कॉम्बो पैक आ रहा है, जिसमें कि हम लोग पूरे टर्म 1 का कंबाइनली प्रेपरेशन करेंगे। सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 मैं लूंगा, चाहे वो ट्रायंगल्स हो, चाहे वो आपका ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, पॉलिनोमियल्स हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, सब कुछ एक साथ करेंगे। और सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है सारे चैप्टर्स के वो भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, चाहे वो न्यूमेरिक, चाहे वो स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स लेंगे, एक एक करके सारे चैप्टर्स लेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो और आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि आप लोगों की प्रेपरेशन कैसी चल रही है टर्म 1 की। हम लोग सारे के सारे वीडियोस कवर कर रहे हैं। यू कैन गो टू आवर प्लेलिस्ट एंड चेक आउट ऑल द अदर वीडियोस ऑफ साइंस, मैथ्स, एसएसटी and class 8th, 9th and 10th also. So the description box is being given below, and you can check all the videos over there. So friends, let us start today's class. So we will combinedly prepare for the term 1. आज मैथ्स की क्लास है। आज थोड़ा सा पेस में रहिएगा, और कॉपी रजिस्टर बिल्कुल, जो भी पेन वेन है सब खोल लीजिए, थोड़ा सा पेस में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि we will try to cover up the maximum chapters, ठीक है। तो पॉलिनोमियल से गुड, तो पॉलिनोमियल से शुरू करते हैं। the first concept of polynomial that we have to discuss is the degree of the polynomial. Degree of the polynomial. What is degree of the polynomial? The highest value of the polynomial is called the degree of the polynomial. आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि polynomial क्या होता है। ये on the basis of degree, ये on the basis of degree it can be linear, it can be quadratic, it can be cubic, और इससे ज्यादा पावर का भी हो सकता है, जिसका पावर 4 हो, पावर 5 हो। बट हमें किससे मतलब है? लीनियर और क्वाड्रेटिक से। लीनियर हमने क्लास 9th में कर लिया है पूरा का पूरा, ठीक है। क्लास 10th में हमें क्वाड्रेटिक करना है। इसका एक अलग से चैप्टर भी है आपके, इसका एक अलग से चैप्टर भी है। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक, हाँ, वो सब हम डिस्कस करेंगे, दैट पहले डिग्री तो मुझे बताने दीजिए, सब एक एक करके आ रहे हैं। देखिए, इसके बाद अगर आपको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी हो सकता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ax प्लस या x प्लस 2 ही ले लीजिए, x प्लस 2 इज 9, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, पावर 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? 4/3 x क्यूब प्लस √3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ डिग्री के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? सपोज वी हैव द पॉलिनोमियल दिस वन, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल px, ओके। अब इस पॉलिनोमियल को गौर से देखिए, आपको अगर बोला जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट मींस व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपका क्या आंसर आएगा? यू विल सॉल्व इट। सो द आंसर इज 7। तो 7 इज नथिंग बट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? क्या होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इंटायर इक्वेशन विल बिकम जीरो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द इंटायर इक्वेशन विल बिकम जीरो। x की जगह हम 7 लगा दे तो इक्वेशन जीरो कैसे होगी? देखिए, व्हाट इज द रियल इक्वेशन? किसी भी लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है अगर आपको पता है तो? ax प्लस b इज इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब हम क्या करेंगे? x के देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन? x प्लस 2 माइनस 9 इज इक्वल्स टू जीरो, वी कैन राइट। सो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज आवर इक्वेशन, रियल इक्वेशन इज दिस। अब x की वैल्यू 7 रखिए, 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू जीरो, आ गया। द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज जीरो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7। ये तो रही बात अपने लीनियर इक्वेशन की। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम निकाले तो क्या कैसे निकालेंगे? सपोज द इक्वेशन इज px इज इक्वल्स टू, एक इक्वेशन हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर 7x प्लस 10 क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? देखिए, इसके मेथड्स हैं सॉल्व करने के, आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ना, उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड। ये सब हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड से इसका जीरो निकालने की कोशिश करते हैं। 7x है तो हमें क्या चाहिए? x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 जीरो हो जाएगा। x प्लस 5 x प्लस 5, so the answer will be x plus 2 x plus 5 is equals to 0, x plus 2 is equals to 0, x is equals to minus 2 and x plus 5 is equals to 0, x is equals to minus 5. So zero of the polynomial अपना क्या हो गया? minus 2 and minus 5. Any doubt? अब इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू आप इसमें पुट करके देखिए आंसर जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम -2 की वैल्यू रखते हैं यहां पर, क्या हो जाएगा? ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 7 इंटू -2 -14 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 14 प्लस 10 -10 प्लस 10, जीरो आ गया। सो दिस इज द केस, ठीक है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझ आया क्या होता है? अब बात आती है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल का हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। फिर आपको ये भी समझ आ गया कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, दैट यू कैन सॉल्व। अब व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग? व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? गौर से समझिए, हमने क्लास 9 में भी डिस्कस कर रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में, जिसमें हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन बनाते थे, है ना। सपोज द इक्वेशन इज, लेट अस से द इक्वेशन इज
2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y। ऐसा इक्वेशन रहता था, हम लोग ऐसा कुछ बनाते थे, यहां पे लिखते थे x, यहां पे लिखते थे y, यहां पर लिखते थे 2, यहां -1, यहां लिखते थे 0, यहां लिखते थे 3। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज नॉट द रियल आंसर। तो हम कैसे डिनोट करते थे? जीरो ऑफ, ये सब क्या थे हमारे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ही तो था, है ना? ये सब हमारे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ही था। तो द थिंग इज, आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है सिंपल सा, जिससे कि आप एमसीक्यू कर लें, बस उससे ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है। आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, कोई भी ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करता है उतना उसका नंबर ऑफ जीरोस होता है। एनी ग्राफ, द नंबर ऑफ टाइम्स एनी ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ द जीरोस। सो हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर दिस ग्राफ? 3 जीरोस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। गेटिंग? तो ये हो गया। यही आप यू वर आस्किंग दिस ओनली ना, दिस वाज योर डाउट कि हम ग्राफ में कैसे। पैराबोला से यही पैराबोला से क्वेश्चन बनेगा। पैराबोला क्या होता है देखिए, सपोज लाइक दिस, हाँ, पैराबोला में आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पैराबोला से, तो आपसे बस इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। अगर नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो यू कैन टेल दैट दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये तो आप यू कैन से। अगर नंबर ऑफ जीरोस 3 है, सो दिस विल बी क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर नंबर ऑफ जीरोस 1 है, अगर एक ही बार टच हो रहा है एक्स एक्सिस में, सो दिस विल बी लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 4 बार टच हो जा रहा है लाइक दिस, तो आपका द पॉलिनोमियल विथ पावर 4, पॉलिनोमियल विथ पावर 4, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे और इससे ज्यादा और कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। दिस इज नथिंग बट योर एक्सरसाइज 2.1। बहुत आसान है, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आई थिंक कुछ भी नहीं है इसमें, है ना? चलिए, लेट अस गो टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप। ये यहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर में, रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझना है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड zeros of the polynomial। अगर आपको याद होगा रिलेशनशिप, अगर आपको याद है तो यू कैन से दिस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू zeros of the polynomial, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, दीज आर द टू रिलेशनशिप्स। दिस इज माइनस बी अपॉन ए, दिस इज सी अपॉन ए, ठीक है? दिस इज द रिलेशनशिप। चलिए, नाउ सी द डॉक्यूमेंट, सी द डॉक्यूमेंट एंड एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 इन द फर्स्ट पेज। Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ये क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस 3, this is the quadratic equation। You have to verify the relationship between the coefficients and zero of the polynomial। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर?
1 है, b की वैल्यू कितनी है, कुछ भी नहीं, 0, c की वैल्यू कितनी है, -3। तो अब बस निकाल दीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, -b/a, यानी कि 0 समथिंग 1, दिस इज 0। अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c/a, c कितना है, -3, उसके बाद 1, सो -3 होना चाहिए। अब इसका हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, कितना होगा, कैसे निकालेंगे, c, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो दिस इज x² -3 है ना, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x⁻² माइनस √3/2। डन, यानी कि x + √3 एंड x - √3। ये कौन से फॉर्मेट में है अपना, a² - b² के फॉर्मेट में। सो दिस इज a + b एंड a - b, सिंपल। So alpha and beta are the two zeros. अब यहाँ अल्फा और बीटा को प्लस करके देख लेते हैं, अल्फा बीटा को प्लस करके देख लेते हैं, √3 - √3 + √3, नथिंग बट 0, सही है अपना आंसर। इसको भी करके देख लेते हैं, दिस इज -3, रूट कैंसिल, आंसर सही है। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें तो नहीं होनी चाहिए, वेरी सिंपल, नो। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, this type of questions will be asked and nothing else। इससे ज्यादा टफ पे वो नहीं जाएंगे, और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बस इतना सही है ना। चलिए डन, कुछ आपको अगर नोट डाउन करने लायक लगता है इसमें तो नोट डाउन, अदरवाइज लेट अस प्रोसीड, लेट अस गो टू द नेक्स्ट। ठीक है, सो लेट अस गो टू, अच्छा लास्ट वाला कैसे डिवाइड करते हैं ये तो आपको आता है, डिवाइड हम कैसे करते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक क्वाड्रेटिक और एक पॉलिनोमियल, उसके बाद दो लीनियर इक्वेशंस को, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे डिवाइड करते हैं, दैट यू नो, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले ले, आई हैव गिवन वन एग्जांपल आल्सो, 2x² + 3 + 1, 2x² + 3, 2x² + 3x + 1। अगर इसको डिवाइड करना हो x + 2 से, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द rx, व्हाट विल बी द rx एंड व्हाट विल बी qx, मतलब रिमाइंडर क्या होगा और क्वोशिएंट क्या होगा, कैन यू टेल मी। दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए इसको, वेरी इजी। मैं बोर्ड पे करता हूं, आप अपने रजिस्टर पे कीजिए, डू नॉट लुक, हाँ कीजिए कीजिए, डू नॉट लुक एट द बोर्ड, हाँ आप अपने रजिस्टर पे कीजिए, मैं यहां कर लेता हूं।
चलिए हो गया। सीधा आंसर। हाँ हाँ, यस दिस इज 2x माइनस 1 ओनली, यहाँ पे मैंने लिख दिया है दिस इज 2x माइनस 1 ओनली। चलिए नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट। अब हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू करते हैं, ठीक है। ये तो है फैक्टराइज। अच्छा, आपको अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने दिया जाए तो कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक मेथड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ रखा है। उसके बाद फैक्टराइजेशन का एक मेथड है। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक मेथड है, ठीक है। चलिए तो एक बार हमने लास्ट की क्लास में ये सारे एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं, तो एक बार एमसीक्यू भी मैंने दिया हुआ है, यू कैन सी दी एमसीक्यू। The zeros of the quadratic polynomial x square plus 99x plus 127, they both are positive, both negative, one positive and one negative, और both are equal। देख लेते हैं। x square plus 99x plus 127, ठीक है। इसको एक बार करने की कोशिश कीजिए। This is in the document. This is in the document, the first MCQ of polynomial. कैसे करेंगे इसको? 127, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लगा देते हैं। x इज इक्वल्स टू बस इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हमें आंसर निकाल देना है, फिर देख लेना है कि क्या होगा। So these are the two zeros. Both are negative.
अल्फा बीटा तक क्यों करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड पे कर लीजिए, जल्दी से आंसर आ जाएगा। सी दिस, समझ आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ऐसे भी आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो, या फिर जल्दी फैक्टराइजेशन से होगा, फैक्टराइजेशन से फटाक से। हाँ, फैक्टर स्प्लिट जो कर देते हैं हम, मिड टर्म को स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में, हाँ उसी से करना है आपको। ये बड़े बड़े थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी करना आपको उसी से है, वही सबसे पहले होगा, ठीक है। हाँ चलिए, वेट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इंक फिल कर रहा हूँ, इसका इंक खत्म हो गया। तो हो गया ये, चलिए ऐसे अब दूसरा एक एमसीक्यू और एक और एमसीक्यू कर लेते हैं। इफ द zeros of the quadratic polynomial x square plus bx plus c where c is not equal to 0 are real, then c and a have opposite signs, c and b have opposite signs, ये बना लीजिए जल्दी से। If both are real, if both are equal, if zeros of the polynomial x square plus bx plus c are equal, for example x square plus bx plus c is equals to 0, अगर इसके सारे जीरोस इक्वल हैं, उसका क्या मतलब है, अगर आपको याद होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन जब फुलफिल होता है तभी दोनों जीरोस आर, बोथ जीरोस आर इक्वल, ये मैंने बता रखा है। इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डी, यानी कि डिस्क्रिमिनांट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, फिर आपको लिखना है बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू ac, ठीक है। अब इस वाले कंडीशन को देख करके आप बताइए कि सी एंड ए हैव अपोजिट साइंस या सी एंड बी हैव अपोजिट साइंस, कौन सा अपोजिट साइन हो, क्या होगा इसमें, क्या रिलेशन इसको देख करके लगता है। एक बात तो क्लियर है, बी स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। अब अगर ए और सी का साइन इक्वल नहीं होगा तो फिर ये 0 से बड़ा कैसे हो सकता है, सपोज, सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड सी शुड हैव इक्वल साइन, इक्वल साइन होगा तभी तो दोनों, जैसे अगर a -4 है और c -3 है, तभी तो ये दोनों इक्वल 12 होगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर के ये 12 हो जाएगा, और b स्क्वायर तो पॉजिटिव होना चाहिए, या तो 4 या तो 3, ये भी 12 होगा और सेम साइन रहना चाहिए, मतलब a और c का। सो द आंसर विल बी बोथ a एंड c हैव सेम साइंस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट।
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दिस इज नथिंग बट द डिस्क्रिमिनांट। ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें ये आता है। इसका सिंपली सा मतलब यही हुआ कि सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पे 9293 के जगह पे 0 लिख देता, अगर ये 0 है इसका मतलब ये भी 0 है, गेटिंग। अगर इसके जगह मैं 0 लिख देता तो ये हमारा दोनों दोनों 0 क्या आ जाता, -99.2, देन बोथ विल बी इक्वल, है ना। इस वजह से हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 को लिखते हैं। जब कभी आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहे कि एनी पॉलिनोमियल हैविंग द सेम 0 इक्वल 0, तो आपको यही अप्लाई करना है। इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी दिया है आपको, तो आपको यही अप्लाई करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लिख देना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं, और कैसे क्वेश्चन दे सकते हैं वो आपको दे देंगे, वो आपको दे देंगे कि इन एनी पॉलिनोमियल, सपोज द पॉलिनोमियल इज लेट अस से सब पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, ये पॉलिनोमियल है अपना, ठीक है। वो आपको बोल देंगे दिस पॉलिनोमियल हैव इक्वल 0, ये 5 के जगह पे ना वो लोग लिख देंगे k, और बोल देंगे कि दिस पॉलिनोमियल हैव इक्वल जीरोस, मतलब द वैल्यू ऑफ 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल सेम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज k, तो आप इसी फॉर्मूला से निकालिएगा, k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ये माइनस है तो 40 उधर चला जाएगा, एंड देन k विल बी इक्वल टू रूट अंडर 40। यही इस फॉर्मूला से आपको निकालना है। ऐसे भी क्वेश्चंस वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समझ आया कि डिस्क्रिमिनेंट का कैसे यूज करते हैं हम। दोनों नहीं, k की वैल्यू 40 है यहां पर, यहां पर k की वैल्यू 40 है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलें। चलिए, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एमसीक्यूज इसमें और भी हैं तो प्रैक्टिस कीजिए आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3। चलिए, फ्रेश पेज में खोल करके ऊपर में हेडिंग डाल दीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।